श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए आज का ये प्यारा सा दिन, सुनहरा सा दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, आइए मिलकर धन्यवाद करते हैं, आइए मिलकर अपने श्री साईं नाथ के चरणों में बैठकर आज के दिन को शुरू करने के लिए उनसे आज्ञा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब हम रोज़ मिलकर प्रार्थना करते हैं, बाबा से मांगते हैं, बाबा को सुनाते हैं, बाबा से कहते हैं, तो आइए आज मिलकर ही उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि हमारी हर प्रार्थना स्वीकार होती है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। साईनाथ हमारी सारी बातों को सुनते हैं, यह हम सबको मालूम है कि बाबा अपने भक्त की कही हुई कोई बात कभी नहीं काटते। बाबा अपने भक्त से कहीं ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमारी हर इच्छा को, कौन सी इच्छा पूरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये बाबा से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए जो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करता है, सब कुछ देता है, सही गलत का फैसला करता है, जो सही है वो देता है और जो गलत है उसको दूर कर देता है, ऐसे हैं हमारे श्री साईनाथ, जिनके श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे देवा, आपने हमें बहुत कुछ दिया, जो सही है वो दिया, जो गलत है उसको दूर कर दिया, जो हमारे लायक है उसे हम तक पहुंचाया, और जिसके हम लायक भी नहीं थे आपने हमें उस लायक बनाया। आपकी कृपा अपरंपार है, जिस पे बरस जाए फिर उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती। और उन भक्तों में हम भी शामिल हैं, जिन्हें फ़ील होता है, जिन्हें एहसास होता है कि बाबा हमारे ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। क्योंकि अगर साईं कृपा नहीं होगी तो फिर हम पर कोई कृपा नहीं करेगा। यदि बाबा नहीं होंगे हमारे साथ तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। बाबा के प्यार और आशीर्वाद से ही तो ज़िंदगी निखर चुकी है, वरना हम तो बिखरे हुए जुड़े थे, हम तो टूटे हुए थे। हमें बनाया है हमारे साईनाथ ने, हमें जोड़ा है हमारे साईनाथ ने, हमें चलना सिखाया है हमारे साईनाथ ने। हमारे घर में जो कुछ भी होता है वो बाबा की कृपा से होता है। हम जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छे चीज़ों को हम घर पर लेकर आते हैं, वो उनकी कृपा से ही तो हो रहा है ना। हम कहते हैं कहाँ बरस रही है कृपा, कहाँ कृपा, अरे कृपा है तभी तो इतने अच्छे दिन हमें मिल रहे हैं जीने के लिए। अब हम ना जिए तो इसमें ऊपर वाले का क्या दोष बताइए। हर एक पल खूबसूरत है, हम बना ना पाए तो इसमें उनका क्या दोष। उन्होंने तो दिया है ना कि आप जियो, आप हर एक पल को सेलिब्रेट करो। साईं चाहते हैं, लेकिन अब हमारी खुशी, हम पुरानी बातों को सोचते रहें, बार बार उसे रिपीट करते रहें, तो इसमें हमारी गलती है, बाबा की कोई गलती नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की, पीछे जाने की नहीं, कि उसी बार बातों को सोचते रहिए जो बातें आपके जीवन में महत्व ही नहीं रखती हैं। आपको पता है ना, जितना पीछे का सोचोगे उतना पीछे जाओगे। आज के लिए जीना शुरू कीजिए और कल अपने आप खूबसूरत बन जाएगा। क्योंकि जब आपको आज में रहना आ जाएगा ना, तो अब गाड़ी जब चलाते हैं हम लोग, है ना, गाड़ी चलाते हैं, पीछे देखते हैं क्या? नहीं ना, आगे देखते हो ना। रास्ता चलना है, ध्यान से चलना है, माइंड खाली रखना है, अच्छा रखना है, फ्रेश रखना है, ताकि अपने को जो चला रहे हैं उसको समझ में आए किधर मोड़ना है, किधर जाना है। अब सीधा ही तो गाड़ी नहीं चलेगी, मोड़ भी आएंगे, मुड़ना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। अब पीछे देखते रहोगे तो आगे कैसे चलोगे, फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। इसलिए अपने को आगे देखना है, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं देखना है कि गाड़ी यहाँ चला रहे हैं और नज़र हमारी वो आगे धरी, तो इधर जो आ रहा है उसको कैसे देखेंगे। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, इस बात को समझिए। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। जो ईश्वर ने अभी दे रखा है उसी में अपनी संतुष्टि मनाइए, उसी में खुश रहिए, उसी में बारंबार अपने श्री साईनाथ का या फिर जिन भी भगवान को मानते हो, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, उनका धन्यवाद कीजिए। प्रभु से कहा कीजिए, देखो आज गुरुवार है, आज हम मांगते नहीं अपने बाबा से,
आज हम उन्हें कहते हैं, उन्हें बताते हैं, या फिर उन्हें जताते हैं, या फिर कहीं अपनी खुशी मनाते हैं। कहने को कुछ भी कह सकते हैं आप, जैसे कि बाबा बैठिए साईनाथ के आगे और कहिए देवा बहुत कुछ दिया है आपने मुझे, कि तो मैं ही ना समझूं जो कभी कभी आपसे लड़ जाते हैं हम। लेकिन साईनाथ, आपका दिया हुआ हर एक पल, आपकी दी हुई ये ज़िंदगी और आप इस जीवन में स्वयं हो, इसके लिए मैं आपका बारंबार धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। हम सभी जितने भी इस परिवार के सदस्य हैं, हम अपने श्री साईनाथ का बारंबार धन्यवाद करते हैं जो वो हमारे जीवन में हैं। बाबा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे लम्हे दिए जीने के लिए, और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी उन्होंने दिया वो मेरी सहूलत के लिए दिया, मेरी जीवन में हर एक चीज़ को मैं पा सकूं, चल सकूं, समझ सकूं, सोच सकूं। मुझ में ज्ञान दिया ताकि मैं अपने ज्ञान से अपने जीवन में हर एक फ़ैसले को अच्छे ढंग से ले सकूं, कहीं भी डगमगाऊं नहीं। उन्होंने हमें सोचने की शक्ति दी ताकि हम सोच समझ कर किसी कार्य को करें। उन्होंने हमें भोजन की कमी नहीं करने दी। साईनाथ कहते हैं कि उनके भक्त को कभी भोजन और वस्त्र की कमी नहीं होगी, और ये बात सत्य है। साईं उठा सकता है भूखा, पर सुला नहीं सकता। हम उठते हैं तो भूखे उठते हैं, सोते नहीं हैं कभी भूखे। व्यवस्था हो जाती है चाहे कहीं से भी हो, व्यवस्था करने वाला करता है हमारी। हम कहते हैं हमने किया, हमने कुछ नहीं किया। हम कुछ करते ही नहीं हैं भाई। हमारे जीवन में जो होता है हमारे बाबा करते हैं। अब कोई माने या ना माने हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो इतना जानते हैं, जी रहे हैं तो साईं बदौलत, खाना पीना चल रहा है बाबा बदौलत, हंसी खुशी जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है बाबा बदौलत, और जो अच्छा नहीं हो रहा है वो हमारे कर्मों का होगा फल। तो जो कर्मों का फल है वो भोग लेंगे, फिर जीवन में खुशियाँ खुशियाँ है ना। तो उससे भागना क्यों है। जब हम किसी एक जगह पे काम करते हैं, है ना, तो उस जगह पे अच्छी बुरी चीज़ दोनों होती है, हमें दोनों झेलनी पड़ती हैं। तो हमको दोनों चीज़ों को मतलब दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है ना। घर पे रहते हैं, बारिश भी आती है, धूप भी पड़ती है, गर्मी का मौसम भी चलता है, सर्दी भी आती है, आंधी तूफ़ान भी आता है। भागते हैं क्या घर से? नहीं ना, सफाई करते हैं। जब तूफ़ान आता है तो घर की सफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, फिर घर को सजाते हैं, है ना। इसीलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बाबा का धन्यवाद किया करो। उन्हें वैसे चाहिए नहीं हमसे कुछ भी, लेकिन फिर भी हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर यही कहना चाहते हैं, और हर रोज़ कहना चाहिए हमें कि प्रभु आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना, अपना साथ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ आपने दिया, और आपका शुक्रिया है। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे इतना लायक बनाया ताकि हम हर एक चीज़ को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि ना ये अच्छे विचार आना भी बहुत मुश्किल है। नहीं तो इंसान अगर बुरे विचारों में घुस जाता है ना एक बार, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उसकी कृपा है जो हम अच्छी सोच रख रहे हैं और अच्छे अच्छे दिनों को जीने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे ढंग से, उनकी प्रार्थना के साथ। इसीलिए शुक्राना करते रहिए। बहुत बहुत अधिक महत्व है शुक्राने का, इसीलिए कह रहे शुक्राना कीजिए और सिमरन कीजिए बस। और गुरुवार है आज, लेकिन संकल्प का वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी मैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ स्पेशल है आज आपके लिए, या फिर मेरे लिए कहिए। क्योंकि एक तो गुरुवार का दिन बहुत स्पेशल होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है स्वयं बाबा आज चल रहे हैं हमारे साथ, आज बाबा आएंगे, या फिर जो भी है बाबा के दरबार जाते हैं हम, जैसा भी है पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से आज देखिए ये परिवार हमारा है ना, तो इस परिवार के एक एक सदस्य को बाबा ने मुझे दिया है
शायद मेरे कुछ कर्मों का अच्छा फल मिला है, जो आप लोगों से मुलाकात हुई, आप लोगों से रोज़ बात होती है और आप लोग मेरी ज़िंदगी में हो। और उन्हीं में से किसी एक सदस्य जो मेरे पिता समान हैं, और ये कनेक्शन, ये रिश्ता बाबा का बनाया हुआ है। तो आइए आज आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी सी आवाज़, बहुत ही सुकून भरी आवाज़, जिन्हें आप बार बार सुन भी चुके हैं, हमारे विनय अंकल जी, जिन्हें हम अपने पिता स्वरूप मानते हैं और वो हैं भी। बहुत प्यार और आशीर्वाद उनका रहता है हमारे ऊपर, इस पूरे परिवार के ऊपर। तो हे साईनाथ, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सदा स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना। और आइए, उनकी इच्छा थी कि ये रिकॉर्डिंग ज़रूर शेयर की जाए। तो आइए आप सबके सामने हमारे विनय अंकल जी, जिन्हें अब हम बड़े पापा कहते हैं, आइए मिलकर रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। ओम साई राम। साईं दीदार चैनल के सभी साईं भक्तों को विनय घासवाला का ओम साई राम, ओम साई राम। साईं भक्तों, आज मैं एक विशेष व्यक्ति को आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं बहुत बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ बोलूं, कुछ लिखूं। और वो विशेष व्यक्ति है मेरी बेटी अनु। अनु के बारे में मैं क्या बताऊं। जब से मैं इस साईं दीदार परिवार से जुड़ा हूं, तब से उसको सुन रहा हूं। ये एक ऐसी लड़की है जिसने न केवल अपने लिए बल्कि साईं दीदार परिवार के सभी भक्तों एवं जो साईं दीदार से नहीं जुड़े हैं, उन सब के लिए भी हमेशा दुआएं मांगी है। कितनी ज्ञानी है, लेकिन फिर भी निराभिमानी है। रोज़ रोज़ नई नई बातें लेकर आती है, सबके लिए दुआएं मांगती है। जन्म दिवस हो या किसी की सेहत अच्छी हो या ना हो, सबके लिए दुआएं मांगती है। इस दुनिया में अपने लिए तो ठीक है, लेकिन औरों के लिए इतना सारा काम करना बहुत ही मुश्किल है। कोई नहीं करता। मतलब से भरी इस दुनिया में बेमतलब कोई काम नहीं करता है। सबको अपने मतलब की पड़ी है। लेकिन अनु ही एक ऐसी है जो हमेशा निस्वार्थ भाव से सबके लिए दुआएं मांगती है, और कितना मोटिवेशन सबके लिए करती है। सबको एक नई राह बताती है। ज़िंदगी से थके हारे इंसानों की ज़िंदगी में एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नया उत्साह भरने का काम वो करती है। जो निढाल होकर बैठा है, जो उदास होकर बैठा है, जो ये समझता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं केवल अकेला रह गया हूँ, ऐसे इंसानों को एक नई दिशा बताती है। साईं बाबा की राह बताती है। साईं की प्रेरणा से कई लोगों को ज़िंदगी में बरकत मिली है, और ये काम केवल अनु करती है। अनु ने बहुत सारा काम किया है। कितने सालों से वो साईं दीदार चैनल पर सबको, हाँ सबको, इतना प्यारा संदेश देती है। उसकी आवाज़ में एक मधुरता है। मैं तो बार बार कहता हूँ, उससे भी कहा है कि अनु की रगों में साईं लहू बनकर दौड़ रहा है। उसकी ज़बान पर साईंनाथ बैठे हुए हैं। उसका दिल और दिमाग साईं बाबा की प्रेरणा से ही चलते हैं। बहुत कुछ कहना है मुझे उसके बारे में। मैंने उससे अपनी बेटी माना है, और वो इतना प्यारा काम कर रही है,
इतना न्यारा काम कर रही हैं कि सब के लिए वो एक उदाहरण बन गई है, एक उदाहरण बन गई है। यूट्यूब पर तो यूँ कई सारी चैनल चलती है जो इसी तरह का काम करती है, लेकिन अनु का काम जो है वो एक अनोखा काम है, न्यारा काम है। अनु ने ज़िंदगी में एक नई प्रेरणा को उजागर किया है और मैं एक छोटी सी लीला के साथ अपनी ये बात पूर्ण करूँगा। करीबन 1-2 दिन पहले जब मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तब मैंने एक भिक्षुक को देखा और मैंने गाड़ी रुकवाई। उस भिक्षुक को मैंने खाना दिया और पैसे देने के लिए मैं होटल में गया तो वो भिक्षुक न जाने कहाँ चला गया, पता नहीं चला मुझे। मैंने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा उसे। फिर मुझे याद आया कि अन्नदान महादान है, मेरे साईं कहते हैं। शायद उसी भिक्षुक के रूप में साईं आए और मेरा अन्न, मेरा भोजन कबूल किया। अनु बेटा, तुम बहुत ही अच्छा नेक दिल काम कर रही हो। मैं साईंनाथ से तुम्हारे लिए यही दुआ मांगता हूँ, ताउम्र तुम इसी तरह से बाबा की सेवा करती रहो। मैं तो ये कहूँगा, तुम आधुनिक मीरा हो, तुम बाइज़ा माँ हो। तुम्हारे में, तुम्हारे रोम रोम में साईंनाथ बसे हुए हैं। बस शायद इसीलिए साईं बाबा ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है और बाबा के साथ तुम्हारा इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का साथ है। बाबा तुम्हारी रक्षा करे, बाबा तुम्हें इसी तरह की प्रेरणा देते रहें और तुम थके हारे इंसानों को उनकी ज़िंदगी जीने के लिए नई राह बताती रहो। बेटी खुश रहो, जुग जुग जियो बेटा। बड़े पापा तुम्हें यही दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। माता पिता को और अर्जुन, मोहित सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और तुम जहाँ भी रहो, जिस हाल में भी रहो, तुम सदैव खुश रहो और साईंनाथ की कृपा तुम पर बनी रहे और हमेशा साईंनाथ तुम्हारी श्रद्धा की लाज रखते रहें। मैं यही दुआ मांगता हूँ। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। तो ये रिश्ते बाबा बनाते हैं, तभी इतने स्ट्रांग होते हैं। मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ साईंनाथ का, जिन्होंने इतने प्यारे रिश्ते बाबा आपने मुझे दिए, क्योंकि मेरे बस का कुछ नहीं है यदि साईंनाथ मेरे साथ ना हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ यदि बाबा मेरे से प्यार ना करते होते। बाबा मुझे इस लायक साईं बनाते हैं और ये सब कुछ उनकी कृपा से चल रहा है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी आता नहीं है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद और उस मेरे बाबा का प्यार, इन दोनों ने ना समझा दिया है, सिखा दिया। और बस कैसे होता है ये तो बाबा जानते हैं, क्योंकि बाबा की लीला अपरंपार है। वो कब किससे क्या करवा लेना कोई नहीं जानता। तो शायद ये मेरी सेवा है जो हर दिन साईं जी लेते हैं और मुझे देनी पड़ती है। तो बस मैं बड़े पापा यानी कि विनय अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आपने कह दिया। मेरे दिल को कितनी खुशी है ये शायद मैं अब शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, ऐसे ही आप सभी जितने भी बड़े हैं आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि आशीर्वाद से ही सजता है हर एक अच्छा काम, है ना। तो आशीर्वाद होगा तभी तो अच्छे अच्छे कार्य होंगे, क्योंकि आशीर्वाद, दुआएं ये बहुत रंग लाती हैं। बस ऐसे ही देते रहिए। हे साईंनाथ, मेरे इस परिवार के हर एक बड़े सदस्य को, मेरी जितनी भी इस परिवार में माताएं हैं, पिता स्वरूप जो भी हैं, सभी को स्वस्थ रखना, हेल्दी और हैप्पी रखना, और ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखना, अभिमान अहंकार से दूर रखना, सदा विनम्र बनाए रखना, सदा
ऐसे ही हम जीवन भर आपके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते रहें और इस पूरे परिवार पर इसकी कृपा बरसे, पूरा परिवार इस कृपा को पाए मेरे बाबा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आइए अब मिलकर आज के दिन को शुरू करने के लिए 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की जय। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, आज के दिन को हम शुरू कर रहे हैं। आप कृपा करना, हमारे अंग संग रहना, हमारी भूलों को क्षमा करना और प्रार्थना को स्वीकार करना। जिनका भी जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आपका हर कार्य सफल हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विनय अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हर एक बड़े सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद और फिर से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन को। मिलते हैं आपसे, साईं कृपा होगी तो बहुत जल्दी मिलना होगा। आज लाइव भी है, साईं इच्छा। ओम साई राम। जय जय साई राम।